चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का साइंस में फिजिक्स जिसका नाम है लाइट। और लाइट में रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, ये सारे के सारे फिनोमिना हम पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइट है क्या चीज़? तो लाइट अगर देखा जाए, लाइट है एक टाइप की एनर्जी। वो एनर्जी कैसी एनर्जी है जो हमको एनेबल करती है, यानी हमें देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करती है? एनेबल्स करती है, एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। ठीक है, तो अगर हम लाइट की डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लाइट की डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं? लाइट की डिफिनीशन लिख सकते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी एनीथिंग। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को सी करने यानी देखने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो क्या है? हमें आपकी लाइट है। और वो लाइट कैसी एनर्जी के टाइप की है। ठीक है, तो अब ये लाइट के बारे में हमें लाइट का कई फिनोमिना है। एक तो रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। तो अब लाइट में अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट टकरा करके वापस अपने इनिशियल मीडियम में आए, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं अगर बॉल को क्या करूं, दीवार में मारूं, तो बॉल जो है दीवार से टकरा करके वापस तुम्हारे पास आती है। तो जो बॉल वापस तुम्हारे पास आई है, तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जब ये हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट वापस जब आती है टकरा करके, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप कभी कभी क्या करते हैं, बचपन में जब शीशा लेते हैं, शीशा लेने के बाद आप सन के सामने या लाइट के सामने शीशे को रख देते हैं और उस शीशे को किसी के तरफ डायरेक्शन दे देते हैं, तो उसके फेस में जाकर के वो शीशा चमकने लगता है। हाँ, ऐसी बकैती करे होंगे कभी कभी, हाँ, दूसरों के साथ में। तो जब उसके आंख में या फेस में डालेंगे तो फिर किसी आकर के आपको दो चार तमाच भी दे देगा। ठीक है, और तो फिर उसमें फिर झगड़ा होगा। वही फिनोमिना है आपका इसमें कि अगर आप क्या नाम है फोकस करते हैं, लाइट पड़ती है आप में उसमें, तो वो रिफ्लेक्ट यानी आपको फिर बाउंस होकर के वापस हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या है? Reflection is the phenomena of bouncing back of light, bouncing back of light in its own medium, अपने ही मीडियम में वापस आ जाने की जो फिनोमिना है लाइट की, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में बात? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट बाय विच द लाइट कम बैक ऑन इट्स ओन मीडियम आफ्टर इंसिडेंट। इंसिडेंट होने के बाद वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जिस मीडियम से गई है, टकराने के बाद, आपको इंटरफेरेंस में टकराने के बाद वापस आ जाती है अपने ही मीडियम में, तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ भी हैं। वो कौन कौन से लॉ हैं? वो लॉ है आपके पास, अगर देखा जाए पिक्चर्स के थ्रू, ये हमारे पास एक इंटरफेरेंस है आपके पास, और एक ये हम नॉर्मल ले लेते हैं, और ये नॉर्मल आप जानते हैं 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है यानी पड़ती है, तो ये पड़ने वाली लाइट है, इसका नाम देते हैं इंसिडेंट रे। और ये जितने एंगल से लाइट पड़ती है इसका नाम होता है
नॉर्मल। जितने एंगल से लाइट पड़ती है उस एंगल का नाम क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। ये होता है। और ये लाइट जो है इंसिडेंट होने के बाद ये वापस जाती है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई। तो ये जो लाइट का है, इस लाइट रे का नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये पड़ने के बाद वापस हुई है, तो इसका नाम हुआ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो एंगल बना है इसको हम नाम देते हैं आर, और इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो लाइट का जो रूल है यानी जो लॉ है वो ये कहता है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट पॉइंट, they are lie on सेम प्लेन। सेम प्लेन पर ये सारे के सारे लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड लाई ये कहता है इसका इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और इंसिडेंट एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके रिफ्लेक्शन के क्या हो गए? लॉ हो गए। रिफ्लेक्शन क्या होता है फिर से आप जाने, रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जब कोई लाइट आपकी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो लाइट बाउंस होकर के या तो कहें कम बैक वापस आ जाती है पड़ने के बाद, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज थे, ये आपके पास ये है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लें, पॉज द वीडियो एंड नोट। चलें अब डिस्कस करते हैं, हम इमेज के बारे में पढ़ते हैं। इमेज क्या चीज़ है? ठीक है, इमेज है जब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट, जब कोई रिफ्लेक्टेड यानी आप जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई लाइट रिफ्लेक्टेड किसी पॉइंट पे मिले या मिलती हुई महसूस हो, समझिएगा, जब कई रिफ्लेक्टेड लाइट किसी पॉइंट पर मिले या मिलती हुई महसूस हो तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? इमेज। तो इमेज की अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या है? व्हाट इज इमेज? ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट मीट और अपीयर्स टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। क्या लिखेंगे? व्हेन reflected light meet at a point or appear to meet, पूरी तरीके से मिले या मिलती हुई महसूस हो। अपीयर टू मीट का मतलब क्या है? मिलती हुई महसूस हो। ठीक है, अपीयर टू मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज।
उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इमेज कहते हैं। मैं अगर कहूँ सपोज दैट मैं एक लाइट ये लिया, ये कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, सपोज ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इंसिडेंट नहीं है, ये दूसरी कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी ये लाइट कहीं से टकरा करके आ रही है और ये लाइट बढ़ाते जाओगे तो एक्चुअल में ये कहाँ पास मीट कर रही हैं, यहाँ पास मीट कर रही हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या देते हैं, इमेज कहते हैं। इसी पॉइंट का नाम क्या होता है, इमेज कहता है। रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पास मिलेंगी या अपीयर्स होंगी मिलते हुए, उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, अब अपीयर्स का मतलब क्या है, अपीयर्स का मतलब ये है कि सपोज दैट इधर से कोई लाइट रे आ रही थी, हाँ, और ऐसे कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब इधर की तरफ जाने की डायरेक्शन ये है, अब ये तो कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि इसका मुंह खुलता हुआ चला जा रहा है, फैलता हुआ चला जा रहा है, तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको पीछे अगर हम कर दें, ऐसे बढ़ा दें, तो ये कहीं से ओरिजिनेट होते हुए आ रही है, यानी यहाँ पास ये मिल जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट है, अपीयर हो रहा है मीट करते हुए, ऐसा लग रहा है कि पीछे जाकर के मिल रही होंगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसी को हम कहेंगे इमेज। इसको नाम देंगे इमेज, इसको भी इमेज कहेंगे और इसको भी इमेज कहेंगे। समझ गए बात। तो इमेज क्या है, इमेज एक पॉइंट है जहां पास आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती हुई महसूस हो या एक्चुअल में मिले, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, या तो यहाँ एक शब्द और डालें, मीट एट ए पॉइंट, ठीक है, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट, पूरी तरीके से मिले या मिलती हुई महसूस हो, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं इमेज। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इमेज कितने टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वन इज द रियल इमेज एंड अनदर इज द वर्चुअल इमेज। एंड व्हाट इज द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? when a light ray actually meet, when a reflected light ray actually meet at a point, actually meet at a point, that point is called the real image। मतलब कोई रिफ्लेक्टेड लाइट अगर वास्तविक रूप से मिले, पूरी तरीके से वास्तविक रूप से मिले, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जब अपीयर होगी मिलते हुए, जब अपीयर होगा कोई मिलते हुए लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट रे से मिलते हुए पॉइंट का नाम क्या देंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में अगर कंसेप्ट है, तो वर्चुअल इमेज क्या है, इमेज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द रियल इमेज, इसको अगर हम डिफाइन करें तो रियल इमेज है क्या, रियल इमेज हमने बात किया था, इमेज दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज के बारे में बात किया। रियल इमेज एक्चुअल में है ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे मिलती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, जहां पास वो वास्तविक रूप से मिलती हैं, उस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। इसका मतलब ये एक्चुअली मीट वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। तो ये कैसा इमेज है, रियल इमेज। यहाँ पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाया, रियल इमेज कहलाया। वर्चुअल इमेज क्या है, ठीक है, और हाँ, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन मतलब आप कोई भी पर्दा लगा दें, आप उस पर इमेज बनाना चाहें तो आसानी से इमेज उसमें मिल जाएगी और एकदम शार्प इमेज दिखाई देगी, एकदम क्लियर इमेज दिखाई देगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज क्या चीज़ है, ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे,
दोनों जगह रिफ्लेक्टेड रे हैं। जहां पास रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट यानी मिलती हुई महसूस होती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी लेकिन मिलती हुई महसूस होंगी, अपीयर होंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। और ये वाला पॉइंट कैसा कहलाएगा? ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर हो रही हैं पीछे जाकर के मीट करते हुए। तो ये पॉइंट कैसा कहलाएगा? आपका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज को हम क्या करते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट डिस्कस कर सकेंगे, वर्चुअल इमेज जो होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है? ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? जस्ट उल्टी। इसका हेड ऊपर है तो इमेज का हेड कैसे हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड। समझ में ये बात? ठीक है। तो रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। और ये इमेज कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है। और ये इमेज कैसी होती है? ये इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसी ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से ऐसे ही ये इमेज बनेगी। समझ में ये बात? ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चले बात करते हैं हम नॉर्मल की। नॉर्मल क्या चीज़ होता है? तो नॉर्मल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था रिफ्लेक्शन में। नॉर्मल एक्चुअली नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल थोड़ा सा रिलेटेड है इस जो क्वेश्चन से, मतलब आगे वाले टॉपिक से। नॉर्मल है क्या चीज़? हमने शब्द पढ़ा है नॉर्मल। नॉर्मल या तो और कुछ इसका नाम देते हैं परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, अगर वो लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बन सकता है इस पर। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो जो इंसिडेंट हो रही लाइट रे उसका नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। तो वो लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे किधर जाती होगी? तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिधर से आई थी उधर ही वापस चली जाएगी। मीन्स अपने ही पाथ को ऑब्टेन करते हुए पीछे चली जाएगी। जैसे ये लाइट रे आई, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। परपेंडिकुलरली पड़ी, तो पढ़ने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ये वापस चली जाएगी ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक बॉल लीजिए, बॉल को अर्थ पे यानी ग्राउंड पे आपको सीधा पटकिए। सीधा पटकने के बाद बॉल क्या होती है? आफ्टर इंसिडेंट बॉल कम बैक ऑन इट्स योर हैंड। आपके हैंड में वापस जैसे जाती है वैसे आ जाती है। और बॉल को अगर थोड़ा सा आप इन्वर्ट कर दें, मतलब आप लेटरली थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें, तिरछा मार दें, तो वो बॉल आप पर दोबारा नहीं आएगी। जैसे गिट्टी फोड़ वाला गेम देखिए, बचपन में खेलते हैं, बहुत प्यारा गेम लगता है। ठीक है। एक थ्रोवर होता है, एक कैचर होता है। वो गिट्टी फोड़ कुछ इस तरीके से होता है कि आप ऐसे यहाँ पास कुछ गिट्टी बना करके रखते हैं और बॉल इधर से मारते हैं, इस गिट्टी पे नहीं पड़ती तो थ्रोवर जो होता है ये मारता है, और इधर कैचर होता है वो कैच कर लेता है कुछ इस तरीके से। तो वही फिनोमिना हुआ। ठीक है। अगर बॉल को आप परपेंडिकुलर ऐसे पटक दें तो बॉल फिर वापस चली जाएगी। ठीक है। तो अपने ही वापस आना, जिस मतलब रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। ठीक है। तो वही फिनोमिना ये है कि जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी परपेंडिकुलरली, तो वो उसी मीडियम में और उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। ठीक है। तो जब वो लाइट रे उसी रास्ते से वापस हो जाती है तो उस लाइट रे यानी अब जो पड़ रही है लाइट रे, उसका नाम क्या देते हैं? हम नॉर्मल कहते हैं। व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर इट कम बैक ऑन पाथ। कम बैक ऑन पाथ, अपने ही पाथ से ये वापस आ जाती है। दैट लाइट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है।
द एंगल बिटवीन, अब शब्द क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है, या तो कहें इंसिडेंट एंगल कितना है और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। तो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री बन रहा है, रिफ्लेक्टेड भी एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, 0 है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन ए लाइट रे परपेंडिकुलर ऑब्टेन। जब कोई लाइट रे आपकी परपेंडिकुलर पड़ती है या गिरती है, ऑब्टेन होती है, तो उसका एंगल कितना होता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, कोई भी, तो दोनों ही 0 होते हैं। बात समझ में आएगा, ठीक है, कि दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। अब इस नॉर्मल का यूज क्या है, वो नॉर्मल का यूज अभी बताते हैं। हम मिरर पढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ इमेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक और शब्द आता है, टॉपिक है मिरर। व्हाट इज द मिरर, ठीक है। ए सरफेस विच आर पॉलिश्ड, एक सरफेस जो पॉलिश्ड हो, ठीक है। ए सरफेस विच आर पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट ऑन विच इंसिडेंट and reflect the all light after incident, that surface is called mirror. A surface, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड हो वन टाइप से, और उस पर पड़ने वाली लाइट, उस पर जब लाइट पड़ रही हो वो सारी की सारी लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही हो, तो उस सरफेस का नाम क्या होता है, आपका मिरर होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, ए सरफेस a surface which reflect all light, a surface which reflect all light incident on it and पॉलिश्ड, और वो कैसा सरफेस होना चाहिए, एंड पॉलिश्ड वन साइड, और एक साइड क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। वो सरफेस क्या कहलाता है, वो दैट सरफेस इज कॉल्ड, दैट सरफेस इज कॉल्ड मिरर। वो सरफेस क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। जैसे मैं ये कहूँ, इधर की तरफ ये पॉलिश्ड है, ठीक है, कोई आपका पेंट लगा दिए हो, ये पॉलिश्ड है, इधर पेंट लगा दिए हैं, पॉलिश्ड है, और इधर एक और सरफेस है, इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद ये सारी की सारी लाइट क्या हो जा रही है, वापस चली आ रही है। तो इस सरफेस का नाम क्या होता है, इस सरफेस का नाम कहते हैं मिरर। समझ में, ए सरफेस, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट एंड पॉलिश्ड वन साइड, एक साइड पॉलिश्ड होना चाहिए और सारी की लाइट को क्या हो, रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिरर। मिरर आर टू टाइप्स, वन इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।